माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय श्रीमती बेबी देवी महोदया भी हमारे बीच उपस्थित हैं और आप सभी की ओर से जोरदार तालियां। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम बढ़ चले हैं और आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इसी बात का साक्षी है कि हम सभी अपने नव जीवन की प्रकाश की ओर बढ़ चले हैं। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह महोदया। स्वागत जोहार आप सभी की ओर से जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय विधायक मनिका महोदय का। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन जोहार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत हो रहा है क्योंकि आज ये क्षण हम सभी के लिए सुखद है, स्वर्णिम है ये अवसर और हम साक्षी बन रहे हैं इस स्वर्णिम अवसर, इस ऐतिहासिक आयोजन के। मंचासीन अतिथिगणों का आदरणीय उपायुक्त महोदय, आज का ये निश्चित ही हम सभी के लिए एक नई ऊर्जा संचारित कर रहा है। महिलाओं का जन सैलाब हमारे बीच है और महिलाएं उत्साहित हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ आगमन से। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जोहार हमारे आदरणीय सचिव महोदय का। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगणों का जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। आपका उत्साह प्रदर्शित हो आपकी तालियों में। आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक भी है और सुखद भी है क्योंकि मौसम भी सुखद हो रहा है और आगमन भी सुखद हुआ है। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। हमारे गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत। आशाएं चमक प्रसन्न है, ये कहते हुए अपार हर्ष की अनुभूति होती है। आशाएं जागृत करने की पहल है राज्य सरकार ने और अब इस पहल की रोशनी को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से दीप प्रज्वलन सादर सादर अनुरोध आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। आप सभी की ओर से जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा। राज्य सरकार पर अटूट विश्वास का है ये प्रकाश, ये सफलता है हमारी महिलाओं की और जन सैलाब है हमारी महिलाओं का। यहाँ जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम साक्षी बनेंगे इस ऐतिहासिक आयोजन का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज के कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ होनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बदलेगी झारखंड की तस्वीर कि वक्त नया, जीवन नया, हम नया सवेरा गढ़ रहे। इस सफल नेतृत्व में हम प्रगति पथ पर बढ़ रहे। पलामू जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर मिशन मोड पर कार्य किए गए, जिससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों की महिलाओं ने भी आगे बढ़कर इस योजना का लाभ लिया है। और अब इन्हीं अनुभूतियों के साथ सर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय उपायुक्त महोदय का। धन्यवाद। सभी को जोहार, नमस्कार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का प्रमंडल स्तरीय सम्मान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन महोदय का हार्दिक स्वागत है। माननीय मंत्री श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग झारखंड श्री सत्यानंद भुक्ता जी, माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता एवं मध्य निदेश विभाग झारखंड श्री बैद्यनाथ राम जी, माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग श्रीमती दीपिका पांडे जी के साथ गरिमा में उपस्थिति विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी को हम सादर पूर्वक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य सरकार की महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक महाअभियान का रूप ले चुका है। इस अभियान के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये देने आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम। राज्य सरकार का झारखंड की माताओं एवं बहनों को उपहार तथा हर साल मिलेंगे 12,000। पलामू जिले में इस योजना के सफल संचालन के लिए प्रत्येक स्तर पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पलामू जिले में 2,84,869 लाभुक में लाभुकों के प्रथम किस्त का हस्तांतरण किया जा चुका है। आज का ये उत्सव महिलाओं को समर्पित है और महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, सरकार की महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना सहित तमाम योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये बताते हुए मुझे अत्यंत गौरव और की अनुभूति हो रही है कि पलामू जिले में सपनों की उड़ान कार्यक्रम का सफल संचालन शुरू किया गया है। हमारी कस्तूरबा गांधी की 11वीं और 12वीं की छात्राओं को अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए उज्जवल भविष्य की दिशा में अग्रसर हो रही है। साथ ही प्रोजेक्ट तितली के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तकनीकी माध्यम से मूलभूत साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। पलामू में MMCH ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए आधुनिक प्रयास हुए हैं। साथ ही शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं आजीविका के क्षेत्र में लगातार बहुमुखी प्रयास हो रहा है। यह संभव हुआ है राज्य सरकार की निरंतर तत्परता से। आशा है कि इसी प्रकार आत्मविश्वास के साथ हम प्रगति पथ पर अग्रसर रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान की ये लहर है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का ये प्रतिफल है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच रही है। चेहरों पर मुस्कान और नवजीवन का सम्मान हमारी आधी ये मुख्यमंत्री जी का उपहार अब हर साल मिलेंगे 12,000। इस महत्वाकांक्षी अभियान की सफलता को प्रदर्शित करती एक रहे हैं पंख, आई है नई किरण। की सौगात लाई झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सरकार। महिलाओं के लिए खुशहाली का उपहार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। हर साल 12,000 रुपया उनके खाते में सीधे 15 तारीख तक पहुंच जाएगा। हर महीने। और आप अंदाजा लगाइए, किसी घर में 3 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं तो 5 महिलाएं हैं तो कितना पैसा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पहल पर बना राज्यव्यापी महाअभियान योजनाओं के सफल संचालन के लिए
प्रत्येक स्तर पर दिए गए निर्देश। झारखंड की माताओं बहनों की सशक्तिकरण की मिली नई दिशा। राज्य सरकार का उपहार, हर साल मिलेंगे 12,000। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की घोषणा के साथ ही पलामू जिले की लाखों बहनों ने लंबी कतारों में आकर किया आवेदन। गांव-गांव में लगाए गए शिविर। 21 से 50 वर्ष की बहनें दिखा रही हैं उत्साह। दूर गांव की महिलाओं ने भी अपने मुख्यमंत्री का किया आभार। हेमंत भैया जो 1,000 रुपया देंगे उससे हम बहुत खुश हैं और बहुत सारा हम काम कर लेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं जो 1,000 रुपया जो आ रहा है सरकार द्वारा उस पैसे को हम पढ़ाने में उपयोग करेंगे। हमिन के जे हेमंत भैया पैसा देवत है 1,000, ओकरा से हमें बाल बच्चा के पालन पोषण करब और अपन घर परिवार चलावब। आंगनबाड़ी प्रखंड प्रत्येक घर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा मिशन मोड पर हो रहे कार्य। प्रक्रिया सुगम बना दी गई है। ऑनलाइन माध्यम से बढ़ी है पारदर्शिता। माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक प्रयासों का प्रतिफल है कि योजना से जुड़े लाभुकों के खाते में 15 तारीख तक 1,000 रुपए प्रथम किस्त का भुगतान किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया से राहें हुई आसान। महिला झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए, क्योंकि सीमाओं रहे हैं हम विभिन्न आयामों से जुड़कर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और यही उदाहरण है कि महिलाओं में जागृत किया आत्मविश्वास जो हमने इस चलचित्र के माध्यम से देखा, जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि महिलाएं उत्साहित हैं आज इस कार्यक्रम में। और यही उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। और अब सादर अनुरोध सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय महोदय से श्री मनोज कुमार सर से उनके संबोधन के लिए तालियों के बीच स्वागत कीजिए आदरणीय सचिव महोदय का। सबों को जोहार। पलामू कमिश्नरी के झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि वितरण समारोह में शिरकत कर रहे मुख्य अतिथि राज्य के अत्यंत पॉपुलर विजनरी चीफ मिनिस्टर माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्री बैजनाथ राम जी, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी, माननीय विधायकगण, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और हमारी बहनें जो इस कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, एवं प्रेस एवं मीडिया के मेरे दोस्त, सबों को मेरा जोहार। आज का ये महती भीड़ देख के जो हमने लाइफ में अभी तक नहीं देखी, ये शो करता है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कितना जनोपयोगी और कितना लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप है। इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में, इस योजना के क्रियान्वयन में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शुरू से मॉनिटरिंग रहा है, गाइडेंस रहा है, डायरेक्शन रहा है, उसका ये प्रतिफल है। हम लोग 15 अगस्त तक सोचे थे एप्लीकेशन जनरेट करेंगे और 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को हम लोगों ने इतने लोगों को भुगतान भी किया और आज 5,91,000
महिला दीदियों को हम लोग भुगतान भी कर रहे हैं। इस क्रम में थोड़ी सी बात केवल रखना चाहते हैं कि कुछ भ्रांतियां रही है, कई जगह हम भी घूमे हैं तो कि कोई इस बात को उठाते हैं कि क्या योजना जल्दी बंद हो जाएगी 2 महीना में। तो ये बतला देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि जो भ्रांतियां आ रही हैं उसको नीचे स्तर तक इसको डिस्पेल करें, दूर करें। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सतत चलने वाली योजना है और प्रत्येक माह के 15 तारीख को योजना का लाभ दीदी के अकाउंट में पहुंच जाएगा। इस तरह के कोई भी अफवाह अगर फैलाते हैं तो इसको दूर कर लें। मैं इस महती सभा ये आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। हम बगैर समय गंवाएं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही योजना का लाभ महिलाओं तक सीधे पहुंच रहा है। घर घर उजाले आ रहे और गांव गांव बसाए जा रहे। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह महोदया की, जिन्होंने महिलाओं के लिए सदैव प्रेरणा दी है कि डटेंगे हम, बढ़ेंगे हम और नवजीवन गढ़ेंगे हम। इन्हीं पंक्तियों के साथ सादर सादर अनुरोध आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह महोदया की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पलामू प्रमंडल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री बैद्यनाथ राम जी, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, इस योजना के विभागीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, मंच पर उपस्थित श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, मंच पर उपस्थित तमाम अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक महकमे के सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित महिलाओं का जो सैलाब है वही इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस विजन का क्या फ़ायदा धरातल पर पहुंच रहा है। बहनों से मेरा यही कहना है कि महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और साथ ही साथ उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भी लगातार 5 साल काम करते रहे। कोविड का दौर हो, महिलाओं के भी स्वास्थ्य की बराबरी से देखरेख की गई। आप आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो यह राज्य इस बात का गवाह है कि समूह की महिलाओं को JSLPS के माध्यम से हो, कैसे उन्हें क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा गया और उसका लाभ आज गांव घर में समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को मिल रहा है। उनके सशक्तिकरण के में कदम एक और बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, चाहे अनुबंध कर्मी तमाम महिलाएं हों या फिर सरकारी महकमे में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश की बात उन्होंने की, मानदेय बढ़ाने की बात हो बराबर का उसका फायदा मिला है। आज जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उन महिलाओं के लिए है जो घरों में रहती का काम कर रही हैं, अपने परिवारों को देख रही हैं। मैं पहले भी मन से बोल चुकी हूँ कि इस योजना से जो 21 से 40 साल की महिलाएं जो लाभान्वित हो रही हैं वो ज़्यादातर घरों के दहलीज के अंदर हैं और उन्हें कोई पहचान अगर आज मिल रहा है तो इस योजना की वजह से मिल रहा है। हम बहनें दिन रात काम करती हैं अपने परिवार को देखने के लिए, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको देखने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और 21 से 30 ज़्यादातर पढ़ने लिखने और कामकाजी महिलाएं हैं।
लेकिन उन बहनों का जब परिचय कराना होता है समाज में, तो क्योंकि वो अभी कुछ घरेलू कामों में बिजी हैं, तो उसकी वजह से उन्हें उनका परिचय ये कराया जाता है कि यह कुछ नहीं कर रही। 1000 रुपये से शुरुआत है। मुझे पूरा भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार आप लोगों के लिए इसको आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से इस बात की घोषणा की है कि यह शुरुआत है, लेकिन हम लोग सरकार में रहे, आगे काम करते रहेंगे तो 1 लाख रुपए का फायदा सालाना हर परिवार को हम लोगों की सरकार देगी। बहुत लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को हम लोगों को सुनना है, मैं इतना ही कहूंगी कि इस राज्य में जो हमारे विपक्षी हैं वह एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। उसको इस मंच से बोलना बहुत ज़रूरी इस वजह से भी है कि घटनाएं महिलाओं के प्रति अगर एक भी होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर आप झारखंड में हो रही घटनाओं को दूसरे राज्य की घटनाओं से तुलना करेंगे तो आप यह देखेंगे कि हर एक घटना, चाहे वो किसी सुदूर ग्रामीण इलाके में हुआ हो, मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि दोषी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस महकमा त्वरित कार्रवाई करे और जांच करके कोर्ट तक मामले को पहुंचाए और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो महिलाओं को मुझे इतना ही कहना है कि आने वाले दिनों में आगे हम लोग फिर से आप लोगों की अदालत में जाएंगे। उस वक्त आप अपने हितों की रक्षा जरूर करिएगा। आप जब वोट दे रही होंगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चों के बारे में किसने सोचा, किन्होंने बच्चियों के बारे में सोचा और सावित्रीबाई फूले जैसी योजना ला करके दी, किन्होंने आपके मानदेय को बढ़ाने की चिंता की। और आज स्थिति यह है कि अगर कोई महिला को केंद्रांश और राज्यांश मिलता है तो राज्यांश तिगुना है। लेकिन आप जब जाएं तब ये सोचें वोट करते वक्त कि जो हमारा भाई जैसा मुख्यमंत्री इस मंच पर बैठा है उसने सिर्फ 1, 2, 5, 10 लोगों की चिंता नहीं की, आप जैसे हजारों लाखों महिलाओं की चिंता की। इसी आग्रह और विनती के साथ कि आप अपने हितों की चिंता खुद करेंगी और आगे हम लोगों के इस भाई को सुरक्षित रखेंगी और उन पे अपना भरोसा जताते रहेंगी। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो दोनों हाथों को उठाकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस योजना का स्वागत करें, धन्यवाद करें। जोहार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही हमारी महिलाएं उत्साहित हैं। महिलाओं का सर्वांगीण विकास सुदूर क्षेत्रों तक गौरव गान कर रहा है और इस महत्वपूर्ण उत्सव के महत्वपूर्ण क्षण स्वीकृति पत्र का वितरण झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत। अब हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती बेबी देवी महोदया की, क्योंकि लगातार इन प्रगतिशील प्रयासों से जन जन में नई ऊर्जा संचारित हो रही है। अब नारी अबला नहीं सबला है, सबल है और सफल भी। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती बेबी देवी महोदया की। आज मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री जी हेमंत बाबू को सभी को जोहार करती हूँ। आज हेमंत बाबू को झारखंड को सभी मैया और दीदी को समान राशि देने के सोची थी। आज हेमंत बाबू ने आज सभी को मैया दीदी को समान हाथों से मजबूती के साथ दिया जाएगा। आज सभी मिलकर हेमंत बाबू को मजबूती के साथ कर रहे हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया का। और ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है, विकास के नए आयाम गढ़ता चला जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को हम सम्मानित भी करेंगे। उससे पूर्व, क्योंकि आज का कार्यक्रम हम सभी के लिए ऐतिहासिक है, आज का कार्यक्रम हम सभी के लिए सुखद है और विकास के नए आयाम गढ़ रहा है पलामू जिला। हम सभी आह्लादित हैं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाएं आम जनों तक पहुंचे और हमारे बीच गर्मामयी उपस्थिति माननीय मंत्री महोदय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सर की। अब मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री महोदय से उनके संबोधन के लिए। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आज पलामू प्रमंडल की हमारी बहन बेटियों को उपहार देने पहुंचे हमारे राज्य के यशस्वी युवा कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्री बैजनाथ राम जी, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी, सचिव महिला बाल विकास एवं कल्याण श्री सचिव श्री मनोज कुमार जी, जिला परिषद अध्यक्षा गढ़वा श्रीमती शांति देवी जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष पलामू श्री आलोक कुमार सिंह जी, आयुक्त पलामू प्रमंडल श्री बालकिशोर मुंडा जी, पलामू गढ़वा एवं लातेहार के उपायुक्त महोदय, तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक महोदय और तमाम मंचस्थ वरीय अधिकारीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी प्रतिनिधिगण और पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों से आई हुई हमारी मैया बहन बेटियां और पलामू प्रमंडल के सभी हमारे ऊर्जावान साथी, मीडिया के साथी, आज का दिन पलामू प्रमंडल के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस नीलांबर पीतांबर की धरती को हम नमन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत जो प्रमंडलवार की, उसके लिए नीलांबर पीतांबर की पावन धरती पलामू का चयन किया। इसके लिए पूरे पलामू प्रमंडल की जनता की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। आज बहुत नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहूंगा कि 2019 के पहले भी सरकारें थी। 2000 में हमारा यह राज बना, लेकिन विडंबना है कि 2019 के पहले कोई भी सरकार रही हो, 13-14 महीने माननीय हेमंत सोरेन जी भी मुख्यमंत्री रहे, कुछ महीने दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी भी मुख्यमंत्री रहे। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसको हम याद कर सकते हैं। जब गुरुजी ने पहली बार शपथ ली थी तो उनका निर्देश था कि हर एक गांव में चापाकल, हर एक टोला में चापाकल लगना चाहिए और नमक उन्होंने मुफ्त करने की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जी थे 13-14 महीने, उन्होंने भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उसमें प्रमुख रूप से सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, जो साल में 2 बार हमारे शोषितों, वंचितों, गरीब लोगों को धोती साड़ी देने का कार्यक्रम लागू हुआ। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और बाकी की जो भी सरकारें रहीं,
जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा। आज जब अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू की जा रही हैं, तो वैसी ताकतों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। वैसे लोग बिलबिला रहे हैं कि यह सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जनता ने 2019 में जिसका गठन किया, यह राज्य की जनता को जगा देगी। जो शोषित वर्ग के लोग रहे, वंचित वर्ग के लोग रहे, हमारे आदिवासी भाइयों, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों, हमारे गरीब अल्पसंख्यक, गरीब ऊंची जाति के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ। एक एक योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की गई। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अगर गिनाने लगूं तो शाम हो जाएगा। आज बारिश का मौसम भी है, आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं। अभी मैं मुख्य रूप से सिर्फ एक दो योजनाओं के बारे में कहूंगा। किसी को चिंता नहीं थी, 12 सांसद हुआ करते थे। आज जो केंद्र में सरकार है उनके पार्टी के 12 सांसद हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री आवास यहां पूरी तरह से ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन एक भी सांसद ने दिल्ली दरबार में गुहार नहीं लगाई कि हमारी जनता को, हमारे राज्य की जनता को, जिनके वोट से वो दिल्ली पहुंचते हैं, एक बार भी उन्हें नहीं लगा कि आवास मिलना चाहिए राज्य की जनता को। और कहीं कोई मांग नहीं उठाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, अपना प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की इन्होंने। दिल्ली जाकर पिछली सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात करके कहा कि हमारे राज्यवासियों के छत के सर के ऊपर छत नहीं है, आपके पास आवेदन आए हैं 8-8 लाख हम लोगों ने स्वीकृत करके भेजा है, आप अपनी राशि वहां से भेजें। चाय पिलाकर वापस भेज दिया, राशि नहीं भेजी। आज अबुआ आवास जो 8 लाख हम लोगों ने सोचा था, 30 लाख अबुआ आवास आज राज्य की जनता को देने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय आपके भाई, आपके बेटे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं कि 30 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का काम राज्य की सरकार पूरे राज्य के कोष से 1 रुपया केंद्र सरकार का नहीं, पूरा राज्य का कोष, और 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का आवास हम लोग देने का काम कर रहे हैं। शौचालय और रसोई से युक्त आवास देने का काम कर रहे हैं। और ये आप लोगों को आश्वस्त करते हैं इस मंच से कि 30 लाख के बदले अगर हम लोगों को 60 लाख भी देना पड़े आवास, तो हम लोग 60 लाख लोगों को भी आवास रहे हैं।
है और आने वाली इस झारखंड के निर्माता दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना साकार करने वाली सरकार और आपके युवा भाई, आपके बेटे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार का गठन होगा और आने वाली सरकार और इससे भी बेहतर योजनाएं आपके लिए लागू की जाएगी और आने वाले साल में 1-1 लाख रुपया के घर में आपका भेजने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है उसको पूरा किया जाएगा। यही कह के अपनी बातों के ही विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही ये सरकार लोकहित में कार्य करने वाली सरकार है और ये सुखद अनुभूतियां हैं राज्य सरकार के प्रयासों का जो हमारी महिलाओं में प्रदर्शित हो रहा है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आदरणीय श्री बैद्यनाथ राम महोदय की, और इन शब्दों के साथ उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कि लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जोहार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सम्मान समारोह की इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जन जन के प्रिय नेता आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, मंचासीन माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, माननीय मंत्री बेबी देवी जी, मनिका विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी, प्रमंडल के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों, पलामू प्रमंडल के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के विभिन्न गांवों से आए हुए हमारी माताएं बहनें, आज का यह दिन हमारी माताएं बहनों के लिए सम्मान के प्रति संकल्प का दिन है। आपको यह पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं तब से झारखंड राज्य के सभी लोगों के प्रति और विकास के प्रति संकल्पित हैं। इसके पहले भी आप लोग सरकार देखे हैं, सरकार कैसे काम करती है इसका पता भी आप लोगों को नहीं चलता था, लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो आपके दरवाजे तक आकर आपको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इस क्रम में बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है। किसानों के लिए, छात्रों के लिए, हमारी बहनें जो पढ़ रही हैं छात्राओं के लिए, और उसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसको लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री आपके बीच आए हैं वह है मैया सम्मान योजना। 21 से 50 वर्ष के महिलाओं को उनके सम्मान की रक्षा के लिए, उनको आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए और अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहें, आर्थिक दृष्टिकोण से सभी महिलाएं सशक्त हों, इस बात को ध्यान में रखकर पहले वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया गया। उसकी उम्र सीमा को घटा के 50 साल किया गया। 50 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वैसे सभी लोगों को पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया गया। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह महसूस किया
कितना होने के बाद भी अब बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं वंचित रह रही हैं। उन्हें भी सशक्त करना है हर दृष्टि से वो सबल बने। आज जरूरत है कि राज्य की आधी आबादी सशक्त बने, आर्थिक रूप से भी मजबूत बने और उनको किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़े। इसको ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको भी सम्मान देने के लिए योजना बनाई, जिसमें प्रत्येक महिला को साल के 12,000 रुपये, प्रत्येक महीने 1,000 रुपये के हिसाब से उनको दिया जाएगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हर महीने की 15 तारीख के पहले यह राशि आपके खाते में पहुंचेगी। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि बहुत सारी योजनाओं को देखकर हमारे जो विपक्षी लोग हैं उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वे चाहते नहीं हैं कि झारखंड में ऐसी जनप्रिय योजनाएं लागू हो, इसलिए विभिन्न तरीके से हमारी सरकार को कमजोर करने का काम किया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को झूठे मुकदमे फंसाकर 5 महीने तक जेल में रखने का काम किया गया। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना हौसला नहीं खोया, पूरी मजबूती के साथ। और अब जब न्यायालय ने कह दिया कि इनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है, कोई सबूत नहीं है, दोबारा जब मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच आए तो उन्होंने दुगने उत्साह के साथ इस क्षेत्र में विकास के प्रति संकल्पित होकर काम करना शुरू किया। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए स्वयं आपके बीच उपस्थित है। यह काम रांची में बैठकर भी किया जा सकता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके बीच आए हैं। चूंकि मन में आपके प्रति एक सम्मान है और उस सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए आपके बीच आकर आपको सम्मान देने का काम जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम हृदय से इनका आभार व्यक्त करते हैं। और आपको पता है, आप लोगों को पता है कि कैसे कैसे परेशान किया जा रहा है। आज चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, दलित परिवार के लोग हो, आदिवासी हो, बैकवर्ड क्लास के लोग हो, आज सीधे नहीं करके कोर्ट के माध्यम से भी हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमें जो आरक्षण का लाभ मिला है उसमें भी रोकने का काम किया जा रहा है। और कल पूरा भारत बंद इसको लेकर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी इसका समर्थन किया कि हम ऐसे कोई भी षड्यंत्र को लागू नहीं होने देंगे जिसमें दलित परिवार का, आदिवासी परिवार का, बैकवर्ड क्लास के लोगों का यदि अधिकार छीनने की बात होगी तो हम सदन से लेकर सड़क तक उसके खिलाफ खड़े होंगे। और कल भारत बंद में हम लोगों ने अपना समर्थन दिया, क्योंकि ये हमारे अधिकार को छीनने की जो साजिश की जा रही थी, प्रधानमंत्री के द्वारा एक कोशिश हुई लेटरल अपॉइंटमेंट के माध्यम से, जिसमें हमारे आरक्षण को एक साइड रख दिया गया। बिना आरक्षण के नियमों का पालन करके प्रमुख पदों पर एक ऐसे स्तर के पदाधिकारियों को जो सीधा मंत्रालय का काम देखेंगे, अपने चंद व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए। आप लोग को पता है ना, अरबों रुपया व्यापारियों का माफ कर दिया गया। किसानों का 10,000 5,000 रुपया कर्जा रहता है तो उनके खिलाफ वारंट निकलता है, जमा नहीं हुआ तो कुर्की जब्ती होने का आदेश होता है। लेकिन अपने बड़े व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार अरबों रुपए माफ करती है, लेकिन किसानों का लोन माफ नहीं करती है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश से 2 लाख रुपए तक के किसानों का लोन माफ किया गया। आप महसूस कर सकते हैं इस बात को कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक जन के हितों की रक्षा की चिंता करते हैं। हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, हमारा विकास सही तरीके से हो,
इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और हमेशा आपके हितों की बात को सोचते हैं। आज उसी कड़ी में मैया सम्मान योजना के तहत आपको आपका सम्मान देने आए हैं, आपके बीच आए हैं, आपको अपना सम्मान देने और आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आए हैं। तो आप विश्वास रखिए कि जब तक हेमंत जी हैं, हमारी हिम्मत है कि हम समाज के किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और जब जब हमारे अधिकारों के प्रति कोई हनन करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन मेरा अनुरोध है आज के इस अवसर पर कि राज्य के प्रति संकल्पित और समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हैं, उस प्रयास में आप भागीदार बने। आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर चुनाव भी होगा। लोग अलग अलग तरीके से आपको लुभावने नारों के साथ आपके बीच आएंगे और आपके बहलाने की कोशिश करेंगे। मेरा अनुरोध होगा कि उस समय जब आप वोट देने जाएंगे, उस समय जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे हमारे प्रति कौन सा व्यक्ति कितना समर्पित रहा है। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से संकल्पित है झारखंड के विकास के प्रति और झारखंड के हितों की रक्षा के लिए जितनी मजबूती के साथ खड़ा है, भले उसी क्रम में षड्यंत्र के तहत इन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उससे ये घबराए नहीं, उससे इनका उत्साह और मजबूत हुआ, इनकी हिम्मत और बढ़ी है और पूरे हिम्मत के साथ आज आपके बीच हैं और आपके सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हैं। समय कम है, समय का ध्यान रखते हुए मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रहेंगे। एक बात और कि यह योजना सतत चलने वाली योजना है। जैसे ही हमारी बहनों की उम्र 21 साल पूरी हो, आप इस योजना के हकदार हो जाएंगे और आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सभी जगह उपलब्ध है, आप फॉर्म भरेंगे तो आप इस योजना में शामिल हो सकेंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा है कि आप सबल बने, सशक्त बने, आप उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़े और झारखंड हमारा खुशहाल हो, प्रगतिशील हो, हमारा उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़े झारखंड। इन्हीं संकल्पों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आपका विश्वास और आपका प्रेम ही हम सबको ताकत देता है और इसी ताकत के भरोसे आज इस कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। और आज माननीय मुख्यमंत्री आपके बीच आए हैं, आपके सम्मान बांटने आपके बीच आए हैं। इन्हीं बातों के साथ कि आप सब लोग आगे बढ़ें, खुशहाल बने झारखंड, खुशहाल झारखंड बनने में आप सब लोग सहयोग करें ताकि झारखंड हमारा सबल बन सके और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप विकसित झारखंड का निर्माण हो। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। सबको जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ये संकल्प है उज्जवल भविष्य का, ये गहराते प्रयास है सरकार के। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा उद्योग विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदय का उनके शुभकामना संदेशों के लिए। परमंडल स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री बैजनाथ राम जी, माननीय मंत्री बेबी देवी जी, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी, अरे हल्ला मत कीजिए जी, गढ़वा, पलामू, लातेहार के उपायुक्तगण, पुलिस अधीक्षकगण, पलामू रेंज के डीआईजी नगेंद्र कुमार सिंह जी, आयुक्त मुंडा साहब, गठबंधन के हमारे जिला अध्यक्षगण, इस सभागार में आए हुए सभी हमारे बहनें, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज महत्वाकांक्षी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मिशन
और विजन कि हम इनके जितना गांव में, अरे हल्ला मत करिए, सुनिए साहब, हम इनके गांव में जो समस्या है उस समस्या के निदान कैसे होते हैं कर लिए हम इनके जब से सरकार मिलन गठबंधन के अबे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण सुन के सब बैठिए, सब आ रहे हैं। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना पर राज्य में प्रारंभ किए हैं। क्योंकि सरकार बनते हैं हम लोगों ने कोविड-19 महामारी जैसे आपदा को हम लोगों ने झेला है। 2 साल बचाने में समय लगा। अब 3 वर्षों में चाहे विकास हो, रोजगार हो, सड़क, पुल, स्कूल का माननीय मुख्यमंत्री जाल बिछाने काम किए। और खासकर जो गांव में जो बुनियादी समस्या है, जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, किन्हीं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे झारखंड भर में विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न जिलों में जाकर जो समस्याएं थी, किन्हीं को राशन कार्ड नहीं है, किन्हीं के लेबर कार्ड नहीं है, किन्हीं के जॉब कार्ड नहीं है, जो प्रखंड का, अंचल का लोग चक्कर काटते रहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आप लोगों की बुनियादी समस्या है उनके लिए पंचायत में शिविर लगाकर निष्पादन करने के काम किए। आज लगातार कोविड-19 ठीक होते हैं 3 वर्षों में, चाहे सरकारी नियुक्तियां हो चाहे गैर सरकारी नियुक्तियां हो, सरकार का नियंत्रण कार्य तेजी गति से अभी भी चल रहा है। अभी हम लोगों को एक दिन 24 तारीख को हजारीबाग परमंडल में कार्यक्रम है। कल कार्यक्रम यहाँ पर यही था, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के बंदी के कारण कल का कार्यक्रम स्थगित था। आज कई लोग जो अभी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि कल आक्रोश रैली है, तो आक्रोश रैली किसके लिए है, किसके विरोध में है? पेंशन हम दे रहे हैं, आप टेंशन दे रहे हैं, इसके विरोध में है। आपने आवास नहीं दिया, आवास माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, इसके लिए है। आपने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा दिन तो आया नहीं। 10 बरस गुजर गया, गरीब भूखे उजर गया, एक भी भारत सरकार योजना धरातल पर नहीं दिखाई दिया। कहा कि पूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास, पूर्ण बहुमत भी मिला, डबल इंजन की सरकार भी थी, लेकिन एक भी काम धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से बैठे हुए, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ गए हैं। क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील प्रयासों का प्रतिफल है कि हमारी माताएं अब आत्मविश्वास से परिपूर्ण है कि अंधेरा खो गया है, अब सवेरा हो गया है, अब प्रगति की धूप आई है, नई सौगात लाई है। इन्हीं पंक्तियों के साथ नई सौगात झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जोरदार तालियां आप सभी की ओर से रिमोट का बटन दबाकर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच प्रथम किस्त का हस्तांतरण। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। लाखों महिलाओं के अकाउंट में सीधे राशि का हस्तांतरण किया जा चुका है और महिलाओं को मिल रहा है उपहार। हर साल मिलेंगे 12,000। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील प्रयासों से सफल बन रहा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ये उद्देश्य। शहर के विकास मार्ग से ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों तक किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है कि झारखंड राज्य बहुमुखी विकास की राह पर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने हमेशा ही आम जनों के बीच पहुंचकर ये कहा है कि ये सरकार गांव से चलने वाली सरकार है, निश्चित ही
है अंधेरा हो रहा गहरा तमस, आस का दीपक जलेगा देखना, है युवा नेतृत्व की ये दिशा, हर गांव प्रगति पथ पर बढ़ेगा देखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ सादर सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपकी जोरदार तालियों के बीच, आपकी उत्साह ध्वनियों के बीच स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनके आशीर्वचनों, उनके शुभकामना संदेशों, उनके ऊर्जावान संदेशों के लिए जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सबसे पहले यहां आए हुए सभी माताओं को मेरा जोहार। आज इस कार्यक्रम में लाखों की महिलाओं की इस समूह के इस कार्यक्रम में आप लोगों के उत्साह, आप लोगों के खुशियां को देखने हमारे साथ आए हुए मंच पर आसीन हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी जो आज इन महिलाओं के लिए काम कर रहे विभाग की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी दीपिका सिंह पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी वैद्यनाथ राम जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ विधायक रामचंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष पलामू के अशोक कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित विभाग के सचिव जिन्होंने राज्य के लगभग 40 लाख से अधिक महिलाओं को महिला सम्मान योजना के लाभ पहुंचाने के प्रयास को संपन्न करने वाले सचिव मनोज कुमार जी और पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला के उपायुक्त जिन्होंने पंचायत गांव-गांव, टोला में जाकर के आप सबको आज सरकार का एक अभिन्न अंग और हिस्सा बनाने का जो विगत बहुत कम समय में अपने अपने जिले में आपको सरकार के साथ जोड़ने में लगे रहे सभी उपायुक्त, सभी पदाधिकारीगण, पलामू जिला के कमिश्नर, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत समय से आप लोग यहाँ हैं। मैं संक्षिप्त में बातों को रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो रांची में मौसम इतना खराब था कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये भी हमें चिंता लग रही थी। और बड़ी खराब मौसम में भी हम लोग हेलीकॉप्टर में सवार हुए और उछल पुथल करते हुए यहाँ पहुँच भी गए। मौसम इतना खराब था
कि हम लोगों को सुनाई देना भी बंद हो रहा था। अभी भी ठीक से हमको सुनाई नहीं दे रहा, इतना हवा का दबाव चल रहा था। फिर भी हम लोग पहुंचे और हम लोग का प्रयास हमेशा से रहा है और हम आपको बार बार इस बात को बताते हैं, हर मंच से ये बात बताते हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि राज अलग होने के 20 साल भी बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां कभी कोई पदाधिकारी नहीं गया, बीडीओ, सीओ, थाना कोई नहीं गया। कई गांव का लोग तो ब्लॉक ऑफिस कैसा होता है वो भी नहीं देखा। जिला कार्यालय का तो बात ही दूर है। लेकिन सरकार ने इस संकल्प को पकड़कर चलने का निर्णय लिया कि हमारी सरकार गांव से चलेगी और सरकार बनते ही गांव गांव में सरकार आपके द्वार लगा लगा करके आपकी समस्याओं को समाधान करने हम लोगों ने शुरू कर दिया था। ये पहली बार मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से शिविरें नहीं लगी। इससे पहले भी पंचायत टोला टोला वार्ड में पदाधिकारियों ने पंचायत लगा करके गरीब गुरुआ लोगों को उनकी समस्या को सुना, समाधान किया और जो समाधान नहीं हुआ वो समस्या हम तक पहुंचा और निरंतर उन समस्याओं का समाधान करने में हम लोग लगातार लगे रहे। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी योजनाएं जो आपके गांव-गांव तक में पहुंच चुकी है। 2019 में हम लोग जब सरकार बनाए, सरकार तो बना लेकिन साथ साथ में समस्या भी बड़ी बड़ी आने लग गई। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया और ऐसा महामारी कि सबको अपना अपना घर में अपने से ताला लगा करके घर में ढुक करके रहना पड़ा। ऐसा था कि नहीं जी? ऐसा माहौल था, ये हालत था। उस महामारी में हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सब बंद, कोई आदमी घर से नहीं निकल सकता था और हमारे राज्य से जो दूसरे राज्य में लोग काम करने चले गए थे वो लोग भी जहां का तहां फंस गया था, वो लोग भी घर नहीं आ पा रहा था। पूरा देश उथल पुथल हो गया, देश दुनिया में हमारे लोग फंस गए थे। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। उस स्थिति में भी हमारी सरकार ने हार नहीं मानी। आपको याद होगा कि उस महामारी के बीच में भी आपके गांव देहात के नौजवानों को, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज और ट्रेन और बस से लाद लाद करके घर पहुंचाने का हम काम कर रहे थे। अनगिनत लोगों को लाए और जो अभी केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो उस समय कहता था जो हवाई चप्पल में चढ़ेगा उसको हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन कोरोना के बहाने उन लोग को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। उनको आने जाने के लिए बैलगाड़ी तक नहीं मिला, लोग पैदल ही चल दिया। कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई कहां से।
कई महिलाएं अलग अलग राज्यों से पैदल चल दी अपना गांव के लिए हजारों किलोमीटर दूर, और इतना भयावह स्थिति कि महिला जो गर्भवती महिलाएं थी उन लोगों को सड़क में बच्चा लोग को जन्म देना पड़ा। ये हालत था वो दिन। उसमें भी हमने गांव-गांव, पंचायत में अपने गरीब गुरुआ लोग, यहां पर गरीबी इतना ज्यादा संख्या में है कि अगर एक घर का आदमी मजदूरी नहीं करेगा उसका उस दिन का चूल्हा नहीं जलता है। और कोरोना जैसा महामारी गरीबों के लिए एक अभिशाप होता है। घर में रहो तो मरेगा भूख से, बाहर जाएगा तो मरेगा कोरोना से। क्या करेगा? लेकिन उस समय भी हमारी महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाया और गांव-गांव, पंचायत में खाना बना करके हमारे गरीबों को खाना खिलाने का काम किया था। याद कीजिए वो दिन कि किस तरीके से हमारे राज्य की महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे इस राज्य की जनता को बचाने का काम किया और सरकार का साथ दिया। और आज इस कोरोना ने हमारे दो मंत्री निगल लिया। दोनों को इस धरती से जाना पड़ गया, उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब, जगन्नाथ महतो जी, आज जगन्नाथ महतो जी कोरोना के दिन में भी लोगों के बीच में घूमते थे, लेकिन कोरोना ने उसको चपेट में ले लिया और उसको साथ में ले गया। आज उनकी धर्मपत्नी यहां बैठी हैं। आज उनके आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री मैया योजना इस राज्य के 42 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। आज एक योजना की क्या हम बात करें, हमने विगत 4.5 साल में जो लकीर खींची है, ये 20 वर्ष में क्या 50 वर्ष में भी खींच नहीं सकते। हमारे विपक्ष के लोग आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। सरकार बनने के बाद कोरोना आया, जब कोरोना का बादल छटने लगा तो सरकार गिराने में लग गए। विधायक को खरीद फरोख्त, इधर चुराव उधर चुराव वाला हालत है। हमको भी झूठा केस में फंसाने का काम किया गया। आप हमको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहले हम कैसा दिखते थे, अब कैसा हो गया? हमको 2-2.5 साल तक इन लोगों ने परेशान किया, यहां तक कि जेल में भी डाल दिया। लेकिन कहता है भगवान के घर में अंधेरा नहीं होता है। और आज सच्चाई छुप नहीं सका और आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम आज आपके बीच में खड़े हैं। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों का काम ही ऐसा था कि पहले हम गांव देहात को मजबूत करेंगे, गांव के गरीब गुरुआ, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को मजबूत करेंगे। अगर ये वर्ग मजबूत हो गया तो स्वतः राज्य मजबूत होगा और झारखंड भी मजबूत होगा। जब गांवें मजबूत नहीं होगा तो शहर को मजबूत कैसे किया जा सकता है? यह बड़ा विचित्र बात है। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का गांव देहात में 2, 4, 5 गो, 1 गो, 2 गो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है। और कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में 5-10 हजार टका, 200 टका दे करके ठगा जा रहा था। उन लोग का पेंशन का कार्ड भी नहीं बनता था।
बेचारा पैसा दे दे के थक गया और मर भी गया, लेकिन पेंशन का कार्ड नहीं बना। इतना दलाल लोग वृद्धा पेंशन को लेकर सक्रिय था। हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए नहीं इधर उधर भटकेगा, सब बूढ़ा को पेंशन देंगे। और आज दिया लगा करके गांव में बूढ़ा बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। और आजकल बुजुर्ग लोग अब ना पेंशन का दिन याद करता है, मेरा उम्र कब पूरा होगा, पेंशन अपने आप बन जाएगा। पहले उम्र का हम 60 साल रखा था कि 60 साल के बुजुर्गों को पेंशन देंगे, महिला पुरुष को। चालू भी हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से गरीबी इतना अधिक है इस राज्य में। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, पदाधिकारियों ने अलग अलग माध्यम से मुझे सूचना दी कि सर नहीं, अभी यहां बुजुर्ग लोग और लोग हैं, थोड़ा उम्र सीमा घटाया जाए तो सब बुजुर्ग लोग को पेंशन हो जाएगा। और हमने भी हकीकत जाना, हम भी एक विधायक है, हमारे विधानसभा में भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया। फिर हमने उस 60 साल का उम्र को घटाकर 50 साल कर दिया। आज कोई 50 साल से ऊपर का बिना पेंशन का नहीं है गांव देहात में, बल्कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो दिन गिनता है कि 50 साल मेरा कब पूरा होगा और पेंशन हमको मिलेगा। नहीं तो दलाल लोग हाँ आज बना देंगे, कल बना देंगे, करते करते बेचारा बुरा पार, पेंशन भी नहीं मिलता था और दलाल का घर और पेट उसी से पलता था। अब कोई दलाल का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार हमारी बच्चियां गरीब गुरुआ के लिए सबसे अधिक बोझा के समान लोग मानते हैं। बेटी सब 10वीं 11वीं पढ़ाई पूरा कर नहीं पाती, माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। ये काम मत कीजिएगा। अब बच्चियों का ख्याल रखने के लिए आपका ये बेटा और ये भाई यहां खड़ा है और उनको पढ़ाना लिखाने का जिम्मेवारी अब हम लोग उठाएंगे। और इसीलिए पहले कदम में हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले के माध्यम से इस राज्य की लगभग 9 लाख बच्चियों को जोड़ा है। अभी ये बढ़कर हमको लगता है 15 लाख होने जा रहा है। सभी बच्चियों को अब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाना है उसके लिए भी सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपया तक का सहायता राशि आपको देगी, जो मात्र 4% का इंटरेस्ट दर पर, और वो भी जब तक पढ़ाई पूरा नहीं करेगी या करेगा उसको पैसा वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा करेगा, नौकरी लगेगा, तब धीरे धीरे आप बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। और कोई चीज बंधक नहीं रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओ बैंक में, आपको 15 लाख रुपया तुरंत स्वीकृत हो जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। और हमारे विपक्ष अभी कल सुने कि आक्रोश रैली निकालेंगे, युवा आक्रोश रैली। अजीब हालत है। युवाओं का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पूरा देश में जो सबसे अधिक नियुक्ति जहां होता था, फौज में सबसे अधिक नियुक्ति होता था, वहां नियुक्ति बंद हो गया। रेलवे में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां नियुक्ति बंद हो गया। कोल इंडिया में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां बंद हो गया। बैंक में अधिक नियुक्ति होता था, वहां नौकरी बंद हो गई। अब सारा नियुक्ति का भार राज्य सरकारों पर पड़ गया।
फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग माध्यमों से लगातार लोगों को हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं। छोटी बड़ी संख्या में आज के दिन में हजारों नियुक्ति हम लोगों ने दे दी है जेपीएससी के माध्यम से, चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, पशु कृषि विभाग में नियुक्ति हो, अनेक नियुक्तियां हम लोगों ने की और अभी और नियुक्ति होनी है। अभी सिपाही की भी बहाली होना है जो लगभग अंतिम चरण पर है। अभी उत्पाद सिपाही का भी बहाली होना है, वो भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हम लोग लगे हुए, जितने अधिक से अधिक लोग और सरकार की अधिक से अधिक खाली पदे भरी जाए, इस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। नियम कानून कायदा कानून कभी बना ही नहीं, और हम लोग कायदा कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं तो ये लोग आज संवैधानिक घोषित करा देते हैं। हम लोग स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाए, कोर्ट में इनके लोग जाकर के खड़े हो गए, कोर्ट में इन लोगों ने शिकायत दर्ज कर दिया और इनके पास बड़ा बड़ा वकील, इनका जज लोग दोस्त, और इन लोग के माध्यम से हम लोगों के कानून को असंवैधानिक बताता है। और वही चीज इनके सरकार में दूसरे राज्यों में कानून बनता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। अजीब हालत। फिर भी हम लोग निरंतर प्रयासरत है और इनका षड्यंत्र को आप लोग पहचानिए। ये लोग हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर आप लोग के बीच में जहर घोलने का काम करेगा। अभी हम लोग का नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, लेकिन देश की जनता ने उनको इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि सरकार बनाने के लिए उन लोगों को बैसाखी की जरूरत पड़ गई। पूर्ण बहुमत की सरकार से उठा के पटक दिया। इस बार झारखंड में जो विधानसभा होगा, अगर हर एक घर में खुशहाली चाहिए, हर एक माँ बहनों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, जो हम लोग का काम चल रहा है वो अनवरत चले। हमने कहा है पहले भी, ये हम लोगों ने शुरू किया 1000 से और ये चलता रहेगा, और आने वाले 5 सालों के अंदर आपके घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। यहां कई सारे लोग, ये तो मैया सम्मान की महिलाएं हैं, जेएसएलपीएस की महिलाएं हैं दीदी। पिछले 5 साल में इन लोगों ने 700-800 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया और उन जेएसएलपीएस दीदियों को दिया। हम लोगों ने 4.5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया जेएसएलपीएस को बांटने का काम किया है पूरे राज्य में। क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोग के पास कोई ना मुद्दा है ना एजेंडा है। पहले ये लोग भ्रष्टाचारी कहते थे हमको, जमीन माफिया कहते थे हमको, जमीन चोर कहते थे, और इसके चक्कर में हमको जेल में भी डाल दिया। अब क्या बोलेगा? हम आज उनके सामने खड़े हैं, जमीन चोर जमीन दलाल बोल करके दिखाओ। इन लोगों को अब ये लोग, जब यहां के नेताओं से इनका इस राज्य का हालात नहीं संभल रहा, इनकी पार्टी नहीं संभल रही, तो ये दूसरे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, असम से नेताओं को लाते हैं, मध्य प्रदेश से नेताओं को लाते हैं और यहां पर झूठा बयानबाजी करवाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, विधायक सांसदों को तोड़ने फोड़ने, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके उपाय करते हैं सरकार को काम कैसे ये ना कर पाए, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। खैर चिंता मत कीजिए, इन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं।
आप लोगों का ताकत, आप लोगों का साथ अगर हमारे साथ है तो ऐसे हजारों नेता, लाखों नेता आएंगे और वापस चले जाएंगे। इस राज का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है और आप लोग इस गांव देहात से आए हैं, बहुत दूर दूर से। आप लोग का गांव गांव में पदाधिकारी जा रहा है, गांव गांव में आपकी समस्याएं सुन रहा है, आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा नहीं है आप के बीच हमारे पदाधिकारी ही जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। आपको याद होगा, इस राज्य में पहली बार या देश आजाद होने के बाद पहली बार दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बाद अगर कोई दूसरा बूढ़ा पहाड़ में गया है तो वो हेमंत सोरेन गया है। और आज उस बूढ़ा पहाड़ की स्थिति जाके देख लीजिए, वहां पर लोग कितने खुशहाल हैं, किस तरीके से लोग अपना अपना आबू आवास लेकर के आवास बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम में लग गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, आबू आवास, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री सावित्री बाई फूले योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना। हम आने वाला समय में आपको इस कदर बनाना चाहते हैं कि हमारा गांव का लोग किसी के सामने भीख ना फैला, हाथ ना फैलाए और अपने बाल बच्चों को पढ़ा करके काबिल बनाए और गांव का भी नाम रोशन करे, माँ बाप का भी नाम रोशन करे और इस राज्य का भी नाम रोशन करे। तो इसलिए बातें बहुत है, बाद में हम लोग और सभाओं में मिलेंगे। मौसम अभी भी खराब है, वापस भी जाना है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा पुनः जोहार है, हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। जोहार। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए, आभार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। निश्चित ही ये सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और अब इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण, क्योंकि अब ना होगी कोई लाचारी, सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी।